जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल आरटीआई पेंस पे। तो साथियों, झारखंड अनुदेशक बहाली, झारखंड इंस्ट्रक्टर वैकेंसी 2022 या फिर झारखंड ट्रेनिंग ऑफिसर वैकेंसी के फॉर्म फिलअप के जो डेट्स थे 18 अक्टूबर से एक्टिव किए जाने थे, बट किसी कारणवश से कल एक्टिव नहीं किया गया था। बट आज के डेट में अगर आप जेएसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट खोलते हैं तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म्स वाले सेक्शन पे, अप्लाई वाले सेक्शन पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर झारखंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ऑफिसर कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2022 का यहाँ पे अप्लाई वाला जो लिंक है वो एक्टिव हो चुका है। मैंने आपको अपने चैनल पे अपडेट दे रखा था जब ये वैकेंसी आई थी, उसके पहले भी जो वैकेंसी आई थी उस टाइम पे आपको बताए थे। उस टाइम में जो है अपीयरिंग वाले के कुछ मुद्दे थे, उसको भी मैंने आप लोग को दिखाया था अपने चैनल पे। देखिए, जो विभाग से जो लेट हो रहा था आने में, तो हम लोग खुद ही यहाँ पे जेएसएससी का कार्यालय नेपाल हाउस भी गए थे और यहाँ पे आप लोगों को जो फॉर्म आया था, देखिए यहाँ पे ये फॉर्म के बारे में फुल डिटेल नोटिफिकेशन 23 मिनट का वीडियो बनाए हुए हैं। जो भी बच्चे इस बहाली को फॉर्म को भरना चाहते हैं, इस वीडियो को देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, एंड स्क्रीन में देखने को मिलेगा, ताकि आपको एलिजिबिलिटी पता चल सके और कौन राज्य के बच्चे भर सकते हैं, नहीं भर सकते हैं, सीआईटीएस का क्या कितना रोल रहने वाला है, इस सभी चीजों को यहाँ पे देख लीजिएगा। इस वीडियो में आप लोग से रिक्वेस्ट होगा। चलिए, आज के वीडियो में हम लोग यहाँ पे अप्लाई वाले सेक्शन पे जाके फॉर्म पूरा जो फुल फॉर्म भरने का जो प्रोसेस है उसको मैं अपने इस वीडियो में आप लोग को दिखाने वाला हूँ। तो चलिए फटाफट से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे अप्लाई नाउ सेक्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे अप्लाई नाउ सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ओके का पॉपअप आएगा, आपको ओके बटन पे कर देना है क्लिक। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इंटरफेस इस बार का चेंज किया गया है, क्योंकि ये ऑनलाइन एग्जाम सीबीटी माध्यम से लिया जाना है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, इस वजह से थोड़ा सा चेंजेस है। यहाँ पे जैसे ही इस लिंक पे क्लिक कीजिएगा ये पेज खुल जाने वाला है। यहाँ पे देखिए फॉर्म फिलअप के डेट 18/10 दिखाए जा रहे हैं और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 17/11 तक रखा गया है और लास्ट पेमेंट जो फीस का है वो 19/11 मतलब 19 नवंबर तक रखा गया है। 22 से 24 के बीच आप लोग फॉर्म को एडिट कर सकते हैं, कुछ गलती रह जाता है तो। और यहाँ पे जो फीस की बात है, चाहे तो अनरिजर्व या ईडब्ल्यूएस या बीसी1 बीसी2 कैंडिडेट्स को 100 रुपए लगेगा और एसटी एससी वाले कैंडिडेट्स को 50 रुपया लगेगा। पीएच कैंडिडेट्स को कोई भी फीस नहीं लगने वाला है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात है कि इसका जो एलिजिबिलिटी है, ठीक है, मतलब कौन भर पाएंगे नहीं भर पाएंगे, इस वीडियो में अच्छे से बताया है, क्योंकि सभी बच्चे इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। चाहे तो अदर स्टेट के बच्चों के लिए भी कंडीशन है और जो है झारखंड के कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पे कुछ कंडीशंस है, उसको जरूर देख लीजिएगा फॉर्म अप्लाई करने से पहले। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसी पेज पे रजिस्ट्रेशन, न्यू रजिस्ट्रेशन वाले लिंक पे आपको क्लिक करना है। यहाँ देख पा रहे होंगे न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पे हम फटाफट से क्लिक कर लेते हैं। बेसिक डिटेल्स यहाँ पे है, इसको भरते हैं। बट उसके पहले अगर आपको कोई परेशानी हो रही है तो ये कॉन्टैक्ट नंबर आप नोट डाउन कर लीजिए। देखिए यहाँ पे मोबाइल नंबर है और यहाँ पे ईमेल भी दिया गया था, आप उसको नोट कर लेते। अब देखिए यहाँ पे आपको बता देते हैं क्या क्या यहाँ पे आपको भरना है। तो यह रेगुलर वैकेंसी है, बैकलॉग वैकेंसी है और बोथ है सेक्शन। यह रेगुलर वैकेंसी में ऐसे कैंडिडेट जो कि फ्रेशर्स हैं, कहने का मतलब है जो कि पहले कहीं पे पढ़ा नहीं रहे थे आईटीआई में, इन द सेंस कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज में अगर वो पहले से पढ़ा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, तो ऐसी स्थिति में वो बैकलॉग वैकेंसी वाले पे क्लिक करेंगे और नहीं तो रेगुलर वाला पे सेक्शन पे आपको क्लिक करा। तो मैक्सिमम बच्चे जो है रेगुलर वैकेंसी पे ही जाएंगे, जहां की 711 पोस्ट है और बाकी कुछ 25-30 पोस्ट जो है इधर बैकलॉग वालों के लिए है। तो यहाँ पर रेगुलर वैकेंसी में क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पोस्ट अप्लाइड फॉर, यहाँ पर देख लीजिए आपका जो भी ट्रेड है, जिससे भी आपने आईटीआई या फिर डिग्री या डिप्लोमा किया है, जिस भी आधार पे आप भर रहे हैं, तो वहां पे आपको वो सेक्शन आपको क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आप जैसे जो भी आपका है ट्रेड, तो जैसे हम यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन के लिए क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे जो नेम है उसको मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा और यहाँ पे देख लीजिए मैट्रिकुलेशन में 10th के सर्टिफिकेट से आपका नाम मैच करना चाहिए। यहाँ पे श्री, मिस्टर, मिसेस ये सब आपको नहीं लगाना है आगे। फिर यहाँ पे आपको मेल फीमेल अदर पे सिलेक्ट कर लेना है, तो यहाँ मेल हम लोग कर लेंगे। उसके बाद सिटीजन ऑफ इंडियन सिटीजन, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोग को बढ़िया से दिख पाए। तो देखिए यहाँ पे सिटीजन, इंडियन सिटीजन, तो यहाँ पे यस कर देंगे। आर यू लोकल रेजिडेंट ऑफ झारखंड, तो यस या नो, तो यहाँ पे हम झारखंड के हैं तो यहाँ पे यस करेंगे। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बोला जा रहा है, लोकल डिस्ट्रिक्ट, कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे जो भी मेरा डिस्ट्रिक्ट वो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे नो अगर करते, देखिए तो यहाँ अगर नो करते तो यहाँ पे क्या कहता, यू आर ओनली एलिजिबल फॉर अनरिजर्व कैटेगरी। ऐसी स्थिति में सिर्फ आप अनरिजर्व कैटेगरी के लिए एलिजिबल होते, बशर्ते वहां भी कंडीशन है कि आपने 10th झारखंड से किया है तभी। आप अदर स्टेट से हैं कोई इशू नहीं है, लेकिन आप 10th आपने अगर झारखंड से कर रखा है, ऐसी स्थिति में आप फॉर्म को भर सकते हैं। ओके,
समझ में आ गया। तो यहाँ पे हमने इसको जो नो किया है, पहले तो यहाँ यस कर देते हैं। ओके, यहाँ पे हम डिस्ट्रिक्ट अपना चुनाव कर लिए हैं। यहाँ पे हमसे सर्टिफिकेट नंबर मांगा जा रहा है, कौन सा, तो निवासी प्रमाण पत्र जो होता है रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट के ऊपर में एक 6 अंकों का जो है, जो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट नंबर होता है, उसको यहाँ एंटर कर दीजिएगा। इशूइंग अथॉरिटी 3 इशूइंग अथॉरिटी होते हैं, जैसे कि सीओ लेवल का होता है, एसडीओ लेवल और डीसी लेवल का होता है। तो जो भी लेवल का है, यहाँ पे भी कंडीशन लगाया गया है कि कब कब का आप दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ डेट भी देना होगा कि डेट ऑफ इशू भी यहाँ पे आपको एंटर करना पड़ेगा। यहाँ वैसे भी साफ साफ लिख दिया गया है, डीसी या फिर एसडीओ लेवल का अगर आपने बनाया है तो 2/6/2016 के पहले का आप नहीं दे सकते हैं, या फिर अगर आप सीओ लेवल का आपने बना रखा है तो 19/7/2019 के पहले का नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम के पास एसडीओ डीसी लेवल का होता है। एसडीओ को तो डीसी का तो कम है, लेकिन एसडीओ का ज्यादा होता है, सर्किल ऑफिसर का ज्यादा होता है। ये डेट मैच कर लीजिएगा, इसके पहले का अगर है इस डेट से या इस डेट से तो आपको फिर से बनवा लीजिए, बट ये वाला पुराना मत डाल दीजिएगा। यहाँ पे हम डेट डाल देंगे। उसके बाद यहाँ रिजर्वेशन कैटेगरी, कौन सा रिजर्वेशन से आप बिलोंग करते हैं, अनरिजर्व, एसटी, एससी, बीसी, BC1, BC2, फिर EWS। तो यहाँ पे जो भी है मेरा, हम वहां सेलेक्ट कर लेते हैं अपना। उसके बाद यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट नंबर फिर से यहाँ पूछा जाएगा, तो यहाँ पे आपको कास्ट डालना पड़ेगा। कास्ट सर्टिफिकेट नंबर भी आपको उसी सर्टिफिकेट के टॉप में आपको मिल जाएगा, वहीं पे आपको डेट भी मिलेगा, किस डेट को इशू किया गया है, उसी को मतलब इस वाले डेट वाले सेक्शन में एंटर करना है, और यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर एंटर करना है ये वाले सेक्शन में। इशूइंग अथॉरिटीज फिर से वही हो जाएगा, यहाँ पे डीसी या फिर एसडीओ या फिर सीओ, तो यहाँ पे एसडीओ लेवल का सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे भी जो है वही डेट्स जो है उसी तरह से रखे गए हैं इसमें भी, तो वो चीज देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे कंडीशन जो है सबसे इंपॉर्टेंट, मैट्रिकुलेशन फ्रॉम एफिलिएटेड स्कूल सिचुएटेड विद ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ झारखंड स्टेट, यस या नो। यहाँ मैट्रिकुलेशन हमारा झारखंड से है, झारखंड के स्कूल से है, तो यस करेंगे। और आपका अगर नो है तो आप फॉर्म नहीं भर पाइएगा, बस सिंपल सा फंडा है। बट ये कंडीशन भी किसके लिए है, तो ये कंडीशन जनरल कैटेगरी वालों के लिए है, ठीक है। एसटी, एससी, ओबीसी के लिए ये कंडीशन नहीं है, अगर नो भी कर देंगे वो तो भी वो फॉर्म को भर सकते हैं, समझ गए। पीएच डिटेल्स, यहाँ पे नहीं है हमारा कुछ भी पीएच डिटेल्स, तो हम इसको स्किप कर दे रहे हैं, यहाँ पे नो कर दे रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे हम अपना एंटर करेंगे, इसी तरह से यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले ईयर सिलेक्ट कर लीजिएगा, ओके, जो भी है आपका, उसको मंथ सिलेक्ट कर लीजिएगा, और उसके बाद फिर अपना जो है डे सिलेक्ट कर लीजिएगा, कर लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है, मोबाइल नंबर एंटर कर दीजिए। सेम टू सेम वही मोबाइल नंबर आप फिर से एंटर कीजिए। ईमेल आईडी जो है आपका, ईमेल आईडी वही दूसरा ईमेल आईडी आप मान लीजिए कि जो भी यूज करते हैं जनरली, बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो आप जो आपके रीच में है, मतलब कि अवेलेबल है आपके पास और जिसको प्रायः यूज करते हैं, पर्सनल ईमेल आईडी यहाँ डाल दीजिए। यहाँ पे सेम टू सेम वही ईमेल आईडी फिर से डाल के कंटिन्यू कर दीजिए। इतना डिटेल्स में भर के आगे का स्टेप जो आता है वो आपको दिखाता हूँ। साथियों, जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक कीजिएगा, आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को एंटर करना है। सिर्फ मोबाइल में ही नहीं, आपके ईमेल पे भी आपको ओटीपी जाएगा। तो यहाँ पे हम मोबाइल नंबर में जो आया है ओटीपी उसको एंटर कर देते हैं इस जगह पे, और ईमेल आईडी में भी जो ओटीपी आया है यहाँ पे एंटर करने के बाद उसके बाद कंटिन्यू बटन पे क्लिक करते हैं। तो ये हमारा ईमेल पे देखिए ओटीपी आ चुका है 578, इसको हम कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। तो दोनों ओटीपी हमने यहाँ डाल दिया है, अब यहाँ कंटिन्यू बटन पे क्लिक करते हैं, कुछ इस तरह का लोडिंग होगा पेज। तो साथियों देखिए यहाँ पे मुझे ईमेल में मेरा यूजर आईडी और पासवर्ड सेंड कर दिया गया है, और यहाँ पे आपका डिटेल्स, नेम आ गया है, कोर्स अप्लाइड फॉर, सब कुछ डिटेल्स आ जाएगा। नीचे मैं रजिस्ट्रेशन नंबर को सब नहीं दिखा रहा हूँ सिक्योरिटी रीजन से। और यहाँ पे भी देखिए नेक्स्ट पॉपअप आ चुका है, रजिस्ट्रेशन इंफॉर्मेशन वाला पार्ट जो है भरा जा चुका है, जहां की यहाँ पे देखिए फॉर्म सेव्ड सक्सेसफुली लिखा हुआ ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए बेसिक डिटेल्स अब क्या क्या भरना है, तो यहाँ पे बेसिक डिटेल्स में फादर्स नेम, मदर्स नेम से भरेंगे बेसिक डिटेल्स में। उसके बाद हमको एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस डिटेल्स डालना है, और फोटो सिग्नेचर डाल करके इसको कंप्लीट करना है। आगे पेमेंट का भी करके करना होगा। तो यहाँ देखिए स्टेटस अभी क्या दिखा रहा है, इनकम्प्लीट, नॉट सबमिटेड, क्योंकि हमने ये 3 पार्ट अभी नहीं भरा है। तो यहाँ पे देखिए अब फादर्स नेम डाल देंगे कैपिटल अक्षर में, फादर्स नेम, मदर्स नेम डाल देंगे, माँ का नाम, यहाँ पे मैरिड और अनमैरिड यहाँ पे क्लिक करेंगे। आधार कार्ड देखिए कंपलसरी नहीं है, स्टार मार्क नहीं लगा, छोड़ सकते हैं, चाहे तो भर भी सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन मार्क, कहीं भी आपका कटा हुआ निशान है या फिर कहीं पे मोल का चिन्ह है, मतलब कि आपका तिल है, तो वो सब यहाँ पे लिख सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन मार्क एक तो आपको देना ही देना है, दूसरा कंपलसरी नहीं है, ये भर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया गया है कि क्या आपने ये जो एडवर्टीजमेंट है 4/2022 या 3/2022 वाला जो था एडवर्टीजमेंट, जो कि निकला था मार्च अप्रैल में, उसके पहले भी अप्लाई किया है क्या,
यस और नो, तो किए हैं तो यस कर दीजिए और नहीं किए थे तो नो कर दीजिए। उसका रिजर्वेशन अंडर स्पोर्ट्स कोटा, क्या स्पोर्ट्स कोटा के अंदर रिजर्वेशन है आपका, तो यस, नहीं तो नो कर दीजिए। यहाँ पे लोकल रेसिडेंस, लोकल जो आपका लैंग्वेज होता है, ठीक है, झारखंड स्टेट के अंदर आता है, उसका नॉलेज है या नहीं है, तो इसमें आप यस करना होगा आपको। यहाँ पेपर, सेकंड पेपर भी आपको चुनना पड़ेगा, जिसमें ये उर्दू है, संथाली है, मुंडारी है, खोटा है, कुरमाली है, नागपुरी, ये सब देखिए ऑप्शंस दिख रहे हैं। यहाँ पे जो भी आपको लेना है आप ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, यहाँ पे आपको आपका टेम्पोररी एड्रेस जहां आप रहते हैं, जहां आपका लेटर पहुंच सके, वो एड्रेस आपको यहाँ देना है। एड्रेस नंबर 1 में यहाँ पे ऐड पोस्ट लिख दीजिए, पीएस लिख दीजिए, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आप लिख लीजिए अपना, ठीक है। जो भी जिला से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे स्टेट चुनाव कर लीजिए, झारखंड या जो भी अगर स्टेट भी है तो। पिन कोड यहाँ पे 6 डिजिट का पिन कोड डाल दीजिएगा, नहीं पता हो गूगल में कर लीजिएगा, पोस्ट ऑफिस का नाम सर्च कर लीजिएगा, उसका पिन कोड आ जाएगा। सेम टू सेम अगर परमानेंट एड्रेस भी आपका वही है तो इस चेक मार्क पे क्लिक कर दीजिएगा, सेम टू सेम यही वाला कॉपी होगी इसमें आ जाएगा। और अगर अलग है परमानेंट, मतलब यहाँ पे आपका ये हो गया जो आप सर्टिफिकेट शो कर रहे हैं, रेसिडेंस का जो सर्टिफिकेट शो कर रहे हैं, उसमें होना चाहिए वही पता जो कि यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा आपको। तो चलिए इतना पार्ट को भर के मैं क्लिक करता हूँ आगे। तो ये पार्ट हमारा बेसिक डिटेल्स वाला, फादर्स होगा, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस डिटेल्स अब हमको यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या मांगा गया है। यहाँ पे आपसे पहले 10th का जो है यूनिवर्सिटी का नाम पूछा गया है, तो लाइक सीबीएसई बोर्ड है, जैक बोर्ड है, तो जैक रांची लिख दीजिए कैपिटल अक्षर में। नेम ऑफ द स्कूल या कॉलेज, यहाँ पे आपको स्कूल का आपका नाम लिखना होगा, कौन से वर्ष में पास किए वहां चुनाव कर लीजिए, कौन सा वर्ष था आपका, क्या आपका यहाँ परसेंटेज कितना रहा है, ठीक है। ईयर ऑफ पासिंग तो आपको बता दिए, डिवीजन कौन सा, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, ये मार्क्स ऑफ टेंथ आपके कितना मार्क्स लाया, अगर टोटल मार्क्स मान लीजिए 500 था, उसमें आपने कितना लाया, फॉर एग्जांपल 400 हमने लाया, ठीक है, और टोटल मार्क्स कितना था, 500 था, ये हम कर दिया। परसेंटेज देखिए कितना हो जाएगा इसका, 80% हो जाएगा, 80% आप परसेंटेज लिख दीजिए। उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर आपको डालना है, तो सर्टिफिकेट नंबर में कौन सा नंबर दीजिएगा, यहाँ पे आपका जो पासिंग सर्टिफिकेट होता है ना, पासिंग सर्टिफिकेट, उसका यहाँ पे जो भी जितने भी डिजिट का नंबर होगा यहाँ पे डालना होगा। और डेट ऑफ इशू ऑफ सर्टिफिकेट नंबर, वो जो सर्टिफिकेट नंबर है वो कब इशू किया गया है उसका भी यहाँ पे डेट देना होगा। तो सर्टिफिकेट में देखिएगा वहां पे डेट एक मिलेगा आपको, वो वाला डेट यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे इंटरमीडिएट का भी उसी तरह से दिया गया है कि यहाँ पे आपको बोर्ड चुनाव करना है, लाइक जैक है तो जैक हम डाल देते हैं, जैक रांची, उसी तरह से। उसके बाद स्कूल का जो भी नाम है, ठीक है, या कॉलेज का नाम है वो डाल दीजिए, पासिंग ईयर, डिवीजन, सेम टू सेम वही चीजें हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज समझ लीजिएगा, जिनका सीजीपीए सिस्टम होगा वो क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्ट करने का फॉर्मूला होता है, सीबीएसई बोर्ड का अलग होता है, वो आपके मार्कशीट में भी पीछे देखने को मिलेगा, उसके थ्रू आप कन्वर्ट करके परसेंटेज में लिखिएगा यहाँ पे, ठीक है। सर्टिफिकेट नंबर जो है वो भी, और जो डेट ऑफ इशू है वो सभी आप लोग को मिल जाएगा इसमें। ये तो हो गया। अब आ जाए टेक्निकल एजुकेशन, मतलब टेक्निकल डिटेल्स में, यहाँ भी सब कुछ आपको डालना है। नेम ऑफ जो है एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे आपको मैं बता देता हूं कि टेक्निकल डिटेल्स में आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, लाइक जैसे आप आईटीआई किए हुए हैं तो आईटीआई का यहाँ नाम देना पड़ेगा। तो नेम ऑफ एग्जामिनेशन क्या हो जाएगा, एआईटीटी। अगर आईटीआई है तो यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन में तो ऐसे आईटीआई लिख सकते हैं, और एआईटीटी जो होता है एग्जामिनेशन का नाम होता है। यहाँ थोड़ा सा तो गलत लिखा है, नेम ऑफ एग्जामिनेशन जो होता है वो एआईटीटी लिख सकते हैं, आईटीआई कैंडिडेट्स, और टेक्निकल कोर्स में सिंपली नहीं तो यहाँ पे आप आईटीआई लिख दीजिए, ठीक है, आईटीआई हो गया। बोर्ड क्या हो जाएगा, तो एनसीवीटी हो जाएगा। स्कूल या फिर कॉलेज का नाम, तो जो भी आपका आईटीआई का कॉलेज का नाम था वो लिख दीजिए यहाँ पे, कौन से वर्ष में पास किए हैं वो डिटेल्स यहाँ दे दीजिए, डिवीजन कौन सा था वो दे दीजिए, ठीक है, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, जो भी है वो दे दीजिए। मार्क्स कितना ऑब्टेन किए हैं वो लिखिए यहाँ पे, जैसे आईटीआई वालों का अभी जो है लगभग 1400 नंबर का होता है मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है, तो मैक्सिमम मार्क्स वाला सेक्शन यहाँ पे है 1400, और जो पहले के सेशन थे वो 2700 का हुआ करते हैं, 2700 लिख देंगे, जितना लाए हैं वो यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। परसेंटेज कितना हुआ ये कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है, वो डाल दीजिए। फिर यहाँ सर्टिफिकेट नंबर, तो यहाँ पे आप लोग कौन सा सर्टिफिकेट नंबर दीजिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो एनएसी सर्टिफिकेट होता है, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, उसमें सर्टिफिकेट नंबर होगा वही मेंशन कीजिएगा। अगर आप आईटीआई पे भर रहे हैं तो, अगर आप मान लीजिए कि आप एनएससी पे भर रहे हैं, अप्रेंटिसशिप पे, तो वहां पे आपको एनएसी लिखना पड़ेगा, ठीक है। और बोर्ड एनसीवीटी,
उसी तरह से सारा डिटेल्स आपको भरना होगा, वहां भी सर्टिफिकेट नंबर मिलेगा और डेट ऑफ इशू, कौन सा डेट में इशू हुआ यहाँ पे भी लिख दीजिएगा। डिग्री डिप्लोमा वाले क्या करेंगे, तो यहाँ पे आईटीआई वो नहीं लिखकर क्या लिखेंगे, अगर आईटीआई की है तो आईटीआई में लिखिए, डिप्लोमा की तो डिप्लोमा सेकंड वाला लाइन में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट डिप्लोमा वाले या डिग्री वाले यहाँ पे अगर लिखना चाहते हैं, आईटीआई उन्होंने नहीं कर रखा या डिप्लोमा नहीं कर रखा, डिग्री से किए थे, डिग्री में यहाँ पे सिर्फ लिखिए आप बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, उसके बाद बोर्ड आपका जो है, फिर कॉलेज का नाम है, कब पास किए हैं, कितना आपको मार्क्स आया है, ये सभी आप मार्क्स ऑब्टेन्ड, ये सभी चीज यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। तो मैक्सिमम मार्क्स, टोटल मार्क्स, परसेंटेज, सर्टिफिकेट नंबर, डेट ऑफ इशू, सब चीज यहाँ पे डाल देना है। एक्सपीरियंस डिटेल्स में देखिए यहाँ पे सभी कुछ दे दिया गया है, एक्सपीरियंस का भी यहाँ से पूछा जा रहा है, तो नेम ऑफ स्टूडेंट, जहां आपका जो एक्सपीरियंस, इस पर देखिए पूरा मॉडिफाई कर दिया, सब कुछ मांग लिया है वो डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो नेम ऑफ इंस्टीट्यूट में आपका जो इंस्टीट्यूट का नाम था, जहां की आपने एक्सपीरियंस आपके पास जिस इंस्टीट्यूट का है वहां ये लिखिए, कंपनी का नाम लिखिए, डेजिग्नेशन आपका क्या था वो लिखिए, फिर कब से कब तक थे, यहाँ पे डेट आपको चुनना होगा, वो दे दीजिए। टोटल एक्सपीरियंस कितना है, कितने वर्षों का एक्सपीरियंस है, उसको आप काउंट करके जो भी ईयर्स में आ रहा है उसको यहाँ पे एंटर कर दीजिए। ध्यान रहे कि आरटीआई वालों के लिए कम से कम 3 साल का अनुभव होना चाहिए, चाहे तो इंडस्ट्रियल भी दे सकते हैं, चाहे तो टीचिंग आईटीआई में पढ़ाने का भी अनुभव दे सकते हैं। डिप्लोमा वाले के लिए 2 साल और बीटेक वालों के लिए 1 साल एक्सपीरियंस। यहाँ सर्टिफिकेट नंबर भी आपको देना होगा, जो भी सर्टिफिकेट आपके पास होगा उसमें ऊपर सर्टिफिकेट नंबर रहता है, डेट ऑफ इशू, किस डेट को इशू किया गया है, ये चीजें है। यहाँ पे आपसे जो है वो नहीं मांग रहा है, फोटो नहीं अपलोड करवा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। एनसीआईसी क्या होता है, सीटीआई या फिर सीआईटीएस सर्टिफिकेट, उसका भी डिटेल यहाँ मांगा जा रहा है। तो नेम ऑफ एग्जामिनेशन एनसीआईसी सर्टिफिकेट है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप सीआईटीएस लिख सकते हैं, या फिर देखिए यहाँ पे सिंपली ये लिख दिया है एनसीआईसी सर्टिफिकेट, ये साफ साफ लिख रहा है, तो यहाँ पे आप चाहे तो सीआईटीएस लिख सकते हैं, और सीआईटीएस नेम ऑफ एग्जामिनेशन मेरे समझ से सीआईटीएस ही होना चाहिए, और ऐसे यहाँ पे एनसीआईसी सर्टिफिकेट भी लिखा हुआ है, तो एनसीआईसी सर्टिफिकेट भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई इशू की बात नहीं है, एनसीआईसी सर्टिफिकेट, ठीक है। इसको भी आप सिंपल इस कॉलम में लिख सकते हैं। बोर्ड का नाम, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है एनसीवीटी ही हो जाएगा, एनसीवीटी हो जाएगा। नेम ऑफ स्कूल, जैसे भी आप मान लीजिए कोई भी आपका एनएसटीआई है तो एनएसटीआई का नाम लिख दीजिए, ओके। या फिर आईटीओटीज है तो आईटीओटीज का नाम लिखिए, कौन से वर्ष में पास किए वो लिखिए, कितना परसेंटेज, मतलब डिवीजन कौन सा था वो लिखिए, मार्क्स, टोटल मार्क्स, सॉरी मार्क्स कितना आपने ऑब्टेन किया है वो लिखिए, जैसे 900 नंबर का होता है, ठीक है, तो 900 नंबर में आपने कितना नंबर लाया तो वो चीज यहाँ पे मेंशन कीजिए। परसेंटेज ऑफ मार्क्स, कितना परसेंटेज आपका बन रहा है, ठीक है, तो लाइक 80% लिखिए। सर्टिफिकेट नंबर आपको पता चल जाएगा, वही जो आपका एनसीआईसी सर्टिफिकेट जो होता है उसमें सर्टिफिकेट नंबर दिया हुआ था, उसी को एंटर कीजिएगा। अब कौन सा डेट में इशू हुआ है यहाँ पे एंटर करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देगा। तो बहुत सारा यहाँ पे भी जो है आपको डिटेल्स भरना होगा, ये सभी वेरीफाई होगा, इसलिए गलत कुछ भी नहीं डालना है आप लोग को, जो है वही आप भर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे मैं इन डिटेल्स को भर के फोटो सिग्नेचर करके आगे का प्रोसेस भी दिखाता हूँ। थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा होगा, बट इसको पूरा कंप्लीटली आप लोग सुनिएगा तो आपको बहुत कुछ, आप गलती नहीं कीजिएगा, फॉर्म आपका रिजेक्ट नहीं होगा। तो साथियों जैसा कि देख पा रहे होंगे हमने सारा डिटेल्स यहाँ पे भर लिया है, और यहाँ पे अब हम करने जा रहे हैं सेव एंड कंटिन्यू। तो ये चीजें आप लोग फटाफट से भरिएगा, सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको पता चली जा रहा है कि क्या क्या आपको मांगा जा रहा है, सारा डिटेल्स आप लोग इकट्ठा कर लीजिएगा, नहीं तो फिर से ये जो है फिर से ये डॉक्यूमेंट्स जितने भी यहाँ पे डाटा है फिर से फिल करवा सकता है, इसलिए क्योंकि टाइम का लिमिटेशन होता है किसी भी फॉर्म को भरने टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इनको इन सभी डिटेल्स को भरा है, अब चलिए सबमिट पे करते हैं, मतलब सेव एंड कंट्री पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही सेव एंड कंट्री पे क्लिक किए हैं, अब यहाँ पे आ गया है, देखिए यहाँ पे पॉपअप आ गया फॉर्म सेव सक्सेसफुली, ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोग को। अब क्या चीज का है, तो फोटो का, तो फोटो अपलोड करना होगा। देखिए मैक्सिमम साइज जो है 200 KB है, सिग्नेचर यहाँ पे जो है 200 KB, यहाँ पे चूज कर लीजिए अपने फोल्डर से। देखिए ये फॉर्म आप जो है अपने फोन से भी भर सकते हैं, बशर्ते क्रोम ब्राउजर में आपको भरना है, और डेस्कटॉप वर्जन कर लीजिएगा, डेस्कटॉप वर्जन, ठीक है। इन दोनों को डालने के बाद यहाँ पे मैं डिक्लेरेशन पे क्लिक करके प्रीव्यू एंड सबमिट करूंगा। तो प्रीव्यू में सारा आप देख लीजिएगा क्या क्या आप भरे हैं, सही है गलत है, तो एडिट कर सकते हैं अभी। ऑलराइट, तो चलिए इन दोनों को डिटेल्स को मतलब फोटो सिग्नेचर अपलोड करते हैं। साथियों नोट कीजिएगा कि ये जो आपका सिग्नेचर है ये 200 KB का तो होना ही चाहिए, साथ में 50 गुना 50 पिक्सल का होना चाहिए, एंड या फिर देखिए यहाँ पे 150 बाय 150 पिक्सल का ही अपलोड ये लेगा। तो इसको पहले आप चेंज कर लीजिए ऑनलाइन कन्वर्टर से, और उसके बाद फिर अपलोड कीजिए। देखिए यहाँ पे हम कैसे इसको रिसाइज कर रहे हैं, तो imageresizer.com ये वेबसाइट है, यहाँ पे जो भी मेरा इमेज है देख पा रहे हो यहाँ पे है। अब यहाँ पे देखिए पिक्सल में सेट किया हुआ है, इंच सेंटीमीटर सब करते हैं, यहाँ पिक्सल में मांगा है, तो 150 है, यहाँ पे 150 कर दिए। यहाँ पे ये जो लॉक है इसको अनलॉक कर देते हैं, ठीक है। अब अनलॉक करने के बाद फिर से यहाँ 150 डाल देते हैं, ये कर दिए हम। अब जो है हम क्या करेंगे, रिसाइज इमेज पे क्लिक कर देंगे। जैसे यहाँ रिसाइज पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे
ये प्रोसेस हो जाएगा और यहाँ पे हम इसको कॉपी करके डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर सिंपली यहाँ डाउनलोड इमेज का ऑप्शन दिखा रहा है, इस पे क्लिक करके आप फिर से अपलोड कर दीजिए। तो देख सकते हैं यहाँ जैसे हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ नीचे देखिए डाउनलोड हो चुका है ये। तो देख सकते हैं यहाँ पे कि अब जो है हमारा सिग्नेचर अपलोड हो चुका है, क्योंकि इसका जो डायमेंशन मांग रहा था वो हमने यहाँ पे कर दिया। अब देखिए प्रीव्यू एंड सबमिट वाले सेक्शन पे क्लिक करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे ये सारी डिटेल्स आ चुके हैं, जो भी हमने भरा है। यहाँ से हमने सबको वेरीफाई कर लिया कि बिल्कुल मेरा सब कुछ सही है। अब यहाँ पे सिंपली हम क्या कर देंगे, सबमिट कर देंगे। तो यहाँ पे एक बार फिर से बोल रहा है, देखिए कि आप चेंज अब नहीं कर पाइएगा, फाइनल आप देख लीजिए। तो हम यहाँ पे ओके अब इसको कर देते हैं, और ओके करने के बाद देखिए यहाँ पे क्या आ गया, एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पे स्टेटस क्या हो गया, सबमिट हो चुका है। बट यहाँ पे एक स्टेप और रह जाएगा, 100 रुपीज पेमेंट का। ठीक है, तो ये 100 रुपीज पेमेंट का जो है आप लोगों को कर लेना है। 100 रुपया पेमेंट कर लीजिएगा, जो कि जनरल और जो आपके ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले हैं, और बाकी जो एसटी एससी वाले सब हैं, ये 50 रुपया का पेमेंट जरूर से जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद ही फॉर्म आपका भराएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ये कैटेगरी बीएस था, इस वजह से यहाँ पैसा नहीं लगा है। बट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, देखिए स्टेटस क्या दिखा रहा है, फीस जो है पेड या एग्जम्प्टेड, मतलब कि ये जो है हमारा एग्जम्प्टेड कर दिया है, क्योंकि ये जो कैटेगरी है ना, ये आपका है पीएच, और पीएच वालों को पैसा नहीं लगता है। ठीक है, तो इस वजह से। और तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट ले लेते हैं इसी का। अब हम यहाँ पे एक प्रिंट रख लेते हैं, ताकि फ्यूचर में जो है इसका यूज पड़ेगा। यहाँ पे हम इसको कर देते हैं सेव, ये हो जाएगा हमारा सेव। ठीक है, ये हो गया इस तरह से सेव, अब पूरा फॉर्म भरने का प्रोसेस आपका हो गया। तो साथियों, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आप लोग को बहुत ही ज्यादा यूजफुल लगी होगी। तो यहाँ पे आप लोग इस तरह से फॉर्म भरिए अपना, और ये जो लिंक है आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ऑल इंडिया टेलीग्राम ग्रुप है, वहां से भी जुड़ जाइएगा, ताकि जो भी फर्दर नोटिफिकेशन अपडेट्स होंगे आप तक मैं पहुंचा सकूं। और कोशिश करते हैं कि कुछ आप लोग के लिए कंटेंट्स भी इस पे दूं, ताकि आप लोग के एग्जाम में आप लोग को हेल्प मिले। और एग्जामिनेशन वगैरह जब भी होगा, एडमिट कार्ड जब भी रिलीज होगा, उसका अपडेट्स आप लोग को मिल जाएगा, या फिर उसमें कुछ भी फर्दर चेंजेस होते हैं, डेट वगैरह एक्सटेंड किया जाता है, तो आपको बताते रहेंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों तक, और लाइक करके वीडियो को सपोर्ट भी कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।